नमस्कार। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है दोस्तों कि आप जी जान से मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ ठीक करने की कोशिश में जुटे हैं, फिर भी कामयाबी कोसों दूर नज़र आ रही है। काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, रिश्तों में तनाव रहता है या मन पर कोई अनजाना सा बोझ महसूस होता है। यकीन मानिए, आप अकेले नहीं हैं। हम में से बहुत से लोग ज़िंदगी में ऐसे मोड़ से गुजरते हैं जहाँ लगता है मानो किस्मत ने हमसे मुँह ही मोड़ लिया हो। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी दिव्य शक्ति है, एक ऐसा अचूक उपाय जो आपकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल सकता है, ज़रा सोचिए। एक ऐसी चाबी जो आपकी बंद किस्मत के ताले खोल दे, आपके रुके हुए कामों को रफ्तार से बढ़ा दे और आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ और सकारात्मक भर दे कि जिसकी शायद आपने भी कल्पना भी नहीं की हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिद्ध गुरु मंत्र की, चमत्कारी शक्ति की। एक ऐसा मंत्र जो आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार आपके सौभाग्य चक्र को जगा सकता है, और आज हम यही जानेंगे कि ये कैसे होता है। हम सभी अपनी ज़िंदगी में सुख, शांति और सफलता चाहते हैं, लेकिन अक्सर देखते हैं कि बेवजह की रुकावटें हमारा रास्ता रोक लेती हैं। कभी प्रमोशन मिलते मिलते रह जाता है, तो कभी व्यापार में अचानक घाटा हो जाता है, या फिर परिवार में बिना किसी ठोस वजह के झगड़े होने लगते हैं। कभी कभी तो सेहत भी खराब हो जाती है, और हमेशा एक अनजाने डर से इंसान घिरा रहता है। बहुत से लोग इसे बदकिस्मती या बुरी किस्मत कहते हैं, लेकिन हमारा प्राचीन आध्यात्मिक ज्ञान हमें एक अलग ही नज़रिया दिखाता है। इसके मुताबिक हमारे अंदर ही ऊर्जा है, जो हमारी केंद्र है, जिसे हम चक्र कहते हैं। इन्हीं में से एक है सौभाग्य चक्र। हाँ दोस्तों, ये पारंपरिक 7 चक्रों में प्रमुख रूप से नहीं गिना जाता है, पर कई आध्यात्मिक गुरु और धाराएं इसे एक ऐसे ऊर्जा केंद्र के रूप में मानती हैं जो हमारी ज़िंदगी में सौभाग्य, समृद्धि और अच्छे मौक़ों को खींच कर लाता है। जब ये सौभाग्य चक्र किन्हीं वजह से सुस्त पड़ा रहता है या असंतुलित रहता है, तो ज़िंदगी में मुश्किलें आने लगती हैं। माना जाता है कि हमारी नकारात्मक सोच, पिछले कर्मों का बोझ या बाहरी नकारात्मक ऊर्जाएं इस चक्र पर असर डाल सकती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस चक्र को फिर से जगाया जा सकता है? क्या हम अपनी अच्छी किस्मत को वापस पा सकते हैं? आध्यात्मिक परंपराएं कहती हैं हाँ, बिल्कुल। और इसका एक बहुत शक्तिशाली जरिया है, वो है गुरु मंत्र। आखिर ये गुरु मंत्र क्या है? देखिए, कुछ गुरु मंत्र 2 शब्दों से मिलकर बना है, गुरु और मंत्र। गुरु का मतलब है जो हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाए, और मंत्र का मतलब है मन को त्राण देने वाला। दोस्तों, हमारा जो मन है उसको सही डायरेक्शन देने वाला, उसको सही जगह पर लगाने वाला, यानी कि जो मन की चिंताएं हैं, जो बंधन है, उससे मुक्त करने वाला। तो गुरु मंत्र वो दिव्य ध्वनि है या शब्द का समूह है जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है, हमारे मन को नकारात्मकता से आज़ादी दिलाता है और हमें सच्चे स्वरूप से मिलाता है। गुरु मंत्र कोई मामूली शब्द नहीं होता, ये एक सिद्ध मंत्र होता है जिसे एक पहुँचे हुए गुरु अपने शिष्य को दीक्षा देते समय प्रदान करते हैं। ये मंत्र गुरु की चेतना, उनकी आध्यात्मिक शक्ति और उनके आशीर्वाद से भरा होता है। जब शिष्य पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इस मंत्र का जाप करता है, तो ये उसके मन की गहराइयों को काम करना शुरू कर जो उसकी मन की गहराइयाँ हैं उस पर काम करना शुरू कर देता है। आध्यात्मिक मान्यताओं की माने तो गुरु मंत्र की जो शक्ति है वो बहुत, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है। कहते हैं कि इसका नियमित और सही तरीके से जाप करने वाले के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बन जाता है, जो उसे नकारात्मक शक्तियों से बचाता है, बुरे प्रभाव से बचाता है। ये मंत्र जपने वाले के मन, शरीर और आत्मा में एक गजब का संतुलन बन जाता है। तनाव, चिंता, डर जैसी नकारात्मक भावनाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं उसकी, और उनकी जगह शांति, आत्मविश्वास और सकारात्मकता यानी कि पॉजिटिव सोच बढ़ जाती है इंसान की। और सबसे खास बात, माना जाता है कि गुरु मंत्र की ऊर्जा हमारे सूक्ष्म शरीर में मौजूद अलग अलग ऊर्जा केंद्रों को, जिसमें वो सौभाग्य चक्र भी शामिल है, शुद्ध करके जगाने की ताकत रखती है। जब ये चक्र जागृत होता है तो ज़िंदगी में रुके हुए काम बनने लगते हैं, नए नए अवसर दरवाजे पर दस्तक देते हैं और इंसान को अपनी मेहनत का सही फल मिलने लगता है। ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे अंदर एक चुंबक सक्रिय हो जाए,
जो अच्छी परिस्थितियों और अच्छे लोगों को हमारी ओर खींचने लग जाए। हाँ, ये समझना भी ज़रूरी है कि ये आस्था और गहरे आध्यात्मिक अनुभव का विषय है, जिसे विज्ञान की कसौटी पर शायद सीधे सीधे नहीं परखा जा सकता। अब सवाल ये है कि इस गुरु मंत्र की साधना कैसे की जाए, इसका पूरा फ़ायदा कैसे मिले। गुरु साधना का तरीका बहुत मायने रखता है। कहते हैं ना, साधना में सफलता का राज है कि आप पूरी तरह उस साधना में डूब जाएं, मन से भी और तन से भी। आधे अधूरे मन से की गई साधना का कोई फल नहीं मिलता। देखिए, कुछ नियम भी है अगर आपको गुरु साधना करनी है। एक तो गुरु के प्रति समर्पण भावना आपकी होनी चाहिए, और क्योंकि आपने उनसे दीक्षा ली है, सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम यह है कि एक सच्चे और पहुँचे हुए गुरु की शरण में आपको जाना चाहिए। सही तरीके से मंत्र दीक्षा लेनी चाहिए। गुरु ही वो ज़रिया है जो आपको सही मंत्र और साधना का रास्ता दिखाते हैं। अगर आपके दीक्षित गुरु हैं तो उन्हीं के दिए मंत्र का आप जाप करें, तो अगर नहीं तो आप अपने इष्ट देव को गुरु के रूप में मानकर किसी जाने माने मंत्र को, जो भी आप जानते हैं, उसका जाप आप कर सकते हैं। लेकिन एक असली गुरु से मिले मंत्र की शक्ति खास मानी जाती है। एक तो समय और जगह, इसका भी ध्यान रखिए। साधना के लिए एक तय समय होना चाहिए, फिक्स्ड, और शांत जगह होनी चाहिए, साफ़ सुथरी जगह होनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त, जब सूर्य निकलता है उस समय आपको समय चुन लेना चाहिए साधना करने का, क्योंकि इस समय माहौल शांत होता है, सात्विक ऊर्जा से भरा होता है। अगर ये मुमकिन ना हो तो कोई भी ऐसा समय चुन लीजिए जब आपको कोई परेशान ना करे और आप शांति से ध्यान कर सकें। साधना से पहले नहा धोकर साफ कपड़े पहने, मन को भी साफ करने की कोशिश करें, यानी हर तरह की चिंताओं और नेगेटिव विचारों को छोड़कर शांत मन से साधना में बैठें। किसी कोई आसन आपको जो बताया गया उस आसन पर बैठें, और आप जो आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, या फिर सुखासन, पद्मासन, जिससे आप कंफर्टेबल महसूस होते हैं, उस तरीके से आप बैठ सकते हैं। ज़रूरी ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए, क्योंकि ऊर्जा का प्रवाह होता है दोस्तों शरीर में। ऊर्जा जो है आपके जो सिर से नीचे तक बहती है, फिर दोबारा ऊपर जाती है, इसलिए उसके लिए रास्ता सीधा बनाएं, यानी कमर अपनी सीधी रखें ताकि वो ऊर्जा बह सके। तो शरीर को स्थिर रखें, बेवजह बिना बात पर हिलने डुलना, ज़रूरत हो तभी थोड़ा सा हिलें ध्यान से। साधना शुरू करने से पहले अपने गुरु को याद करें, उनका आवाहन करें, उनकी कृपा प्राप्त करें, मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करें। अपने इष्ट देव का भी पूरा ध्यान रखें, उनसे भी प्रार्थना करें। अब गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप शुरू करना है आपको। जाप आप माला की मदद से कर सकते हैं। देखिए, 108 की माला होती है तो आप जानते हैं, और बिना माला के समय के हिसाब से भी आप कर सकते हैं। मतलब आधे घंटे के हिसाब, जैसे आपने संकल्प लिया कि मैं आधे घंटे रोज़ जाप करूँगा, तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर माला नहीं है। जाप ना हो तो बहुत ज़ोर से, ध्यान रखिए, जाप जब आप करें ना तो बहुत ज़ोर से नहीं करना, बहुत धीरे भी नहीं करना, बिल्कुल मीडियम आवाज़ में करना है, या मन में भी कर सकते हैं अगर आपके गुरु ने ऐसा कहा है तो सबसे बेस्ट हम आपको जो बता रहे हो है मीडियम, मतलब इतनी आवाज़ हो जो सिर्फ आपको सुनाई दे, बस, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उच्चारण आपका बिल्कुल साफ होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है कि मंत्र के प्रति पूरी श्रद्धा, विश्वास, एकाग्रता होनी चाहिए। कंसंट्रेशन आपका सिर्फ मंत्र को जपने में होना चाहिए। मन को भटकने मत दीजिए। अगर मन भटके आपका तो उसे प्यार से वापस खींचकर मंत्र पर ले आइए। मंत्र जाप के समय मन को पूरी तरह से वर्तमान में रखना चाहिए। न बीते हुए कल की चिंता करनी चाहिए, न आने वाले कल की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए भविष्य की। सिर्फ वर्तमान में रहिए। इससे मंत्र की ऊर्जा को अपने अंदर समाने में मदद मिलती है। साधना के आखिर में अपने गुरु, इष्ट देव और उस परम शक्ति का धन्यवाद करें जिन्होंने आपको ये साधना करने की प्रेरणा दी है, मौका दिया है। साधना का फल उन्हीं को सौंप दे। गुरु साधना का फल फौरन मिलेगा, ऐसी उम्मीद नहीं रखना चाहिए कभी भी। इसमें नियम ज़रूरी है, धैर्य ज़रूरी है। हर रोज़ बिना रुके, मतलब बिना कोई आपको गैप नहीं देना, साधना करनी है आपको। पक्का इरादा, आपको दृढ़ निश्चय के साथ आपको साधना शुरू करनी है। धीरे धीरे आप खुद अपने अंदर और अपनी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव महसूस करने शुरू कर देंगे। अब मैं आपको
अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे असली, हालांकि ये निजी और आस्था पर आधारित अनुभव हैं, साझा करने जा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं आपको बताऊँ, जो दिखाते हैं कि कैसे गुरु मंत्र और साधना ने लोगों की ज़िंदगी में हैरान कर देने वाले बदलाव किए हैं। ये अनुभव अलग अलग साधकों ने बताए हैं और इनसे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि ये कोई कल्पना नहीं है, बल्कि एक जीती जागती शक्ति है। तो ये निजी अनुभव ज़रूरत है, पर ये दोस्तों अनुभव है। तो जैसे कि पहले हम आपको बताएंगे रमेश जी के बारे में। ये मल्टीनेशनल कंपनी में पिछले 10 सालों से काम कर रहे थे और मेहनत तो करते हैं बहुत ज़्यादा, काबिल भी हैं वो, लेकिन उनका प्रमोशन हमेशा किसी ना किसी वजह से रुक जाता था। उनके साथ आए या बाद में आए लोग उनसे आगे निकल जाते थे। वो काफ़ी निराश और हताश रहने लग गए कि भाई क्या बात है। किसी दोस्त की सलाह पर उन्होंने एक सिद्ध गुरु मंत्र की दीक्षा ले ली और नियमित रूप से गुरु मंत्र का उन्होंने जाप किया। फिर बाद में उन्होंने साधना भी शुरू कर दी। वो बताते हैं कि शुरुआती कुछ महीनों में उन्हें कोई ख़ास बदलाव महसूस तो नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। लगभग 6 महीने की लगातार साधना के बाद उन्हें ऑफिस जो है उनका, उसका माहौल बदलने लग गया। उनके काम को अचानक तारीफ़ मिलने लगी और एक दिन अचानक ही उन्हें न सिर्फ प्रमोशन मिला, बल्कि एक बड़े प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी उनको सौंप दी गई। रमेश जी का पक्का विश्वास है कि ये उनके गुरु मंत्र की साधना का ही चमत्कार था, जिसने उनके सौभाग्य चक्र को जगाया और उनके करियर की रुकावटों को दूर किया। दोस्तों सेम इसी तरीके से सीमा जी की शादीशुदा ज़िंदगी पिछले कुछ सालों से बहुत तनाव भरी चल रही थी। छोटी छोटी बातों पर पति से झगड़ा हो जाता था, घर में हमेशा अशांति का माहौल रहता था, बच्चों पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा था। उन्होंने कई उपाय किए, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी एक आध्यात्मिक गुरु से सलाह ली और गुरु मंत्र का जाप श्रद्धा से करना शुरू कर दिया। सीमा जी बताती है कि मंत्र जाप शुरू करने के कुछ ही हफ्तों में उन्हें अपने अंदर एक गजब की शांति महसूस होने लगी। उनका मन शांत रहने लगा, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना उनका कम हो गया। धीरे धीरे उनके पति के बर्ताव में नरमी आने लगी, घर का माहौल बदलने लगा। आज वे कहती हैं कि गुरु मंत्र ने न सिर्फ उनके घर को टूटने से बचाया, बल्कि उनके रिश्तों में एक नई मिठास घोल दी। उनके मुताबिक मंत्र ने नकारात्मक यानी कि जो नेगेटिव ऊर्जा है उसको हटा दिया और घर में जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं उनको भर दिया। एक व्यक्ति और है अमन, ये एक होनहार छात्र थे और लेकिन उनमें एकाग्रता की बहुत कमी थी, कंसंट्रेशन नहीं था। तो परीक्षा के समय वो अक्सर नर्वस हो जाते थे, घबरा जाते थे। जो भी उन्होंने याद किया था वो सब भूल जाते थे। तो इसलिए जैसा रिज़ल्ट वो चाहते थे वैसा रिज़ल्ट उनको नहीं मिल पाता था। तो उनके माँ बाप भी परेशान थे कि हमारा बेटा पढ़ाई तो बहुत करता है, लेकिन जो है उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते। तो अमन ने पता नहीं किस तरीके से उसको एक मंत्र मिला, कहीं से उसको उसका दोस्त जो है उसने हेल्प करी, या उसके पिताजी ने या किसी बड़े इंसान ने उसको बताया कि भाई तू मंत्र का जाप कर इस तरीके से। तो उसने शुरू कर दिया। तो वो बताता है कि शुरुआत में उसका जो मन था वो बहुत उसको भटकाता था, लेकिन धीरे धीरे मंत्र में उसको मज़ा आने लग गया, उसका कंसंट्रेशन बढ़ने लग गया और मन की शांति उसकी बढ़ गई। तो आगे जो परीक्षाएं हुई उसमें न सिर्फ उसके अच्छे नंबर आए, बल्कि क्लास में वो फर्स्ट आ गया। अमन का मानना है कि गुरु मंत्र ने उसकी आंतरिक क्षमताओं को जगाया और उससे सफलता का रास्ता आगे बढ़ाया। ये कुछ उदाहरण हैं जो ये दिखाते हैं कि गुरु मंत्र साधना किस तरह अलग अलग लोगों की ज़िंदगी में अच्छे बदलाव ला सकती है। ये अनुभव हमें प्रेरणा देते हैं कि इस प्राचीन विद्या की शक्ति में हमारे विश्वास को पक्का करते हैं। और कई साधकों को साधना के दौरान दिव्य उपस्थिति या गुरु के दर्शन का अनुभव भी हुआ है, जिससे उनका आत्मविश्वास और श्रद्धा और बढ़ गया है। कुछ को सपनों में मार्गदर्शन भी मिलते हैं। गुरु मंत्र साधना के फ़ायदे सिर्फ रुके हुए कामों को बनाने के लिए नहीं होते दोस्तों, बल्कि और भी सफलताओं के लिए होते हैं। अब मन की शांति जैसे मैंने आपको बताया वो तो आपको मिलेगी। पॉजिटिव ऊर्जा जाप जैसे आप बढ़ाएंगे उसका और ज़्यादा पॉजिटिव होते चले जाएंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आत्मविश्वास है आपका, जो आपका कॉन्फिडेंस है वो आपका बढ़ता चला जाएगा, आपको अंदर से शांति महसूस होगी और आपकी जो सेहत है वो पहले से ठीक होने लग जाएगी।
हाँ दोस्तों, हम जानते हैं प्लैनेट्स यानी कि जो ग्रह हैं उनका प्रभाव होता है, लेकिन जब आप साधना करते हैं गुरु के अंडर में तो गुरु की छाया में आप रहते हैं, इसलिए प्लैनेट्स का असर नहीं होता है। और आध्यात्मिक सबसे बड़ी बात क्या है, आध्यात्मिक तरक्की, यही तो मेन चीज़ है जो आपको कमानी है। तो आपको सही रास्ते पर चलना है तो आपको ये तरक्की करने का मौका मिलता है। आध्यात्मिक रास्ते पे आप आगे बढ़ने लग जाते हैं, आपको नॉलेज ज्ञान मिलने लग जाता है और यही आपका पर्पस है। और जो कर्म बंधन है आपके उससे वो कटने लग जाते हैं। देखिए जो भी मंत्र आप जाप करते हैं, गुरु मंत्र, पहले आपकी पहले की बुराइयाँ बुरे कर्मों को काटता हुआ आता है पीछे से, फिर जाके आपको वो अब एक्सपीरियंस देने लग जाता है। यानी कि आपको एकदम अनुभव नहीं होते, क्योंकि पहले वो आपके एक्सपीरियंस को काटता है, फिर जाके आपको बाद में अनुभव होने लग जाते हैं और आपकी मुश्किलें दूर होने लग जाती हैं और आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होने लग जाती है। आप अनुशासन से रहने लग जाते हैं, नियम को मानने लग जाते हैं, आपकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत हो जाती है। तो दोस्तों आज हमने गुरु मंत्र की चमत्कारी शक्ति और सौभाग्य चक्र को जगाने की काबिलियत के बारे में हमने जाना है। हमने समझा कि गुरु मंत्र क्या है, इसका क्या महत्व है और इसकी साधना का तरीका क्या है। हमने कुछ ऐसे अनुभव भी सुने जो दिल को छू लेते हैं और दिखाते हैं कि सच्ची श्रद्धा और नियमित अभ्यास से ज़िंदगी में कैसे अच्छे बदलाव लाए जा सकते हैं। एक बात समझिए बहुत ज़रूरी है कि गुरु मंत्र कोई जादू छड़ी नहीं है जो रातों रात आपको सारी परेशानियां हल कर देंगी। ठीक है दोस्तों, ये एक साधना है, एक आध्यात्मिक अभ्यास है जिसके लिए समर्पण, विश्वास और धैर्य चाहिए आपको। इसके नतीजे इंसान की श्रद्धा, एकाग्रता और कर्मों पर भी निर्भर करते हैं। इसे किसी भी तरह से सिर्फ अपने डेली फ़ायदे के लिए इस्तेमाल न कीजिए, बल्कि आप ये सोचिए कि आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अच्छे बदलाव लाना चाहते हैं, अगर आप मुश्किलों से थक चुके हैं और एक नई राह तलाश रहे हैं, तो गुरु मंत्र साधना आपके लिए एक बहुत शक्तिशाली सहारा साबित होने वाला है। इससे योग्य गुरु का मार्गदर्शन ले लीजिए, या अगर आपके पास पहले से गुरु मंत्र है तो पूरी श्रद्धा और लगन से उसकी साधना शुरू कर दीजिए। याद रखिए, आपके अंदर इतनी ताकत और इतनी संभावनाएं छिपी हैं जिनका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। गुरु मंत्र उस सोई हुई शक्ति को जगाने की चाबी बन जाता है। यह एक सफ़र है और हर सफ़र पहले कदम से ही शुरू होता है, पहले कदम से शुरू होता है। हम उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आपके मन में गुरु मंत्र या साधना से जुड़ा कोई सवाल है या आप अपने अनुभव हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कीजिए। और अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो आप हमारे चैनल वो आनंद को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करें।